नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10th के संस्कृत पाठ्य पुस्तक स्पंदना के 10वें पाठ सुभाषित रत्नानी के शेष बचे हुए श्लोकों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। 7 श्लोक पहले वाले वीडियो में बता दिए थे, आगे से श्लोक देखिए। 8वां जो श्लोक है, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीड़नाय खलस्य साधो विपरीतम एतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। देखिए, खलश यानी दुर्जन व्यक्ति की, इसमें दुर्जन और सज्जन व्यक्तियों की विशेषताओं के बारे में बताया है इस श्लोक में। तो देखिए, दुर्जन व्यक्ति की विद्या विवादाय विवाद के लिए है, दुर्जन व्यक्ति की विद्या विवाद के लिए है। धनम मदाय, और धन है जो घमंड करने के लिए, मद का अर्थ होता है घमंड करना। दुर्जन व्यक्ति की विद्या विवाद के लिए और धन घमंड करने के लिए। शक्ति है जो परेशान यानी दूसरों को पीड़ना यानी पीड़ित करने के लिए है, और शक्ति दूसरों को पीड़ित करने के लिए है। साधो विपरीतम एतत्, और साधु यानी सज्जन व्यक्ति की ये सभी शक्तियाँ इसके विपरीत होती है, और सज्जन व्यक्ति की सभी शक्ति इसके विपरीत होती है। जैसे विद्या ज्ञानाय, विद्या ज्ञान देने के लिए होती है। धनम दानाय, धन दान देने के लिए होता है। और शक्ति रक्षणाय, और शक्ति है जो दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। दुर्जन व्यक्ति की विद्या विवाद के लिए, धन घमंड करने के लिए, शक्ति दूसरों को पीड़ित करने के लिए होती है, और सज्जन व्यक्ति की शक्ति इसके विपरीत होती है। सज्जन व्यक्ति की विद्या ज्ञान के लिए, धन दान देने के लिए, और शक्ति दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। अगला श्लोक है, खलय शर्ष मात्राणि परिछिद्राणि पश्यति आत्मनो बिल्व मात्राणि पश्यन अपि न पश्यति। खल यानी दुर्जन व्यक्ति, शर्ष मात्राणि, शर्ष का अर्थ है सरसों के फूल की तरह, पर छिद्राणि दूसरों में छिद्र अर्थात दोष, पश्यति यानी देख लेता है। दुर्जन व्यक्ति है वो दूसरों में सरसों की फूल की तरह छोटे छोटे दोष भी पश्यति यानी देखता है। और आत्मनो सौम्य बिल्व मात्राणी, बिल्व पत्र के समान बड़े बड़े दोष भी पश्यन अपि देखते हुए भी न पश्यति नहीं देखता, अर्थात उसे अनदेखा कर देता है। दुर्जन व्यक्ति है वो पर यानी दूसरे व्यक्तियों में शर्ष मात्राणी, सरसों के फूल की तरह सूक्ष्म छोटे छोटे दोष भी पश्यति यानी देखता है। और आत्मने स्वयं में बिल्व मात्राणी, बिल्व पत्र के समान दोष भी पश्यन अपि न पश्यति, देखते हुए भी नहीं देखता है, अर्थात उन दोषों को अनदेखा कर देता है। अगला श्लोक है, शोकाराति परित्राणम प्रीति विस्त्रंभ भाजनम केन रत्न इदम सृष्टम मित्र मित्यक्षरदयम। देखिए, बहुत सुंदर श्लोक है। शोकाराति परित्राणम, शोकारति यानी शोक रूपी, शोकारति शोक रूपी शत्रु से, परित्राणम रक्षा करने वाला, शोक रूपी शत्रु से रक्षा करने वाला, प्रीति और विस्त्रंभ यानी विश्वास रूपी, भाजनम यानी पात्र, शोक रूपी शत्रु से रक्षा करने वाला, प्रेम और विश्वास का पात्र रूपी, मित्र अक्षरद्वयम, मित्र यानी मित्र रूपी, अक्षर यानी 2 अक्षरों वाला, द्वयम यानी 2 अक्षर यानी अक्षरों वाला, यह 2 अक्षरों वाला मित्र रूपी रत्न केन सृष्टम, किसने निर्माण किया है, इसकी रचना किसने की है, यह रत्न किसने बनाया है। पुनः देखिए, शोक रूपी शत्रु से रक्षा करने वाला, प्रेम और विश्वास रूपी पात्र वाला, यह 2 अक्षरों रूपी मित्र रूपी जो रत्न है, केन सृष्टम, इसकी रचना किसने की है, अर्थात मित्र रूपी जो रत्न है वह सर्वश्रेष्ठ है, वह अनमोल है। अगला श्लोक है, परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जे तादृशम मित्रम विष्कुंभम पयोमुखम। परोक्षे पीठ पीछे, कार्य हंतारम कार्य को नष्ट करने वाला, पीठ पीछे तो काम को, कार्य को बिगाड़ने वाला, कार्य को नष्ट करने वाला, और प्रत्यक्ष और सामने प्रियवादिनम मीठे बोलने वाला। इस प्रकार के तादृशम यानी इस प्रकार के मित्रम यानी मित्र को वर्जित यानी छोड़ देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। पीठ पीछे कार्य को नष्ट करने वाला और सामने मीठे बोलने वाले मित्र को त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसा मित्र किस प्रकार का होता है, एग्जाम्पल देके बताया,
विषकुंभम पयोमुखम। विषकुंभम, कुंभ यानी घड़ा, विष यानी विष से भरा हुआ है। जैसे घड़ा विष से भरा हुआ है, जहर से भरा हुआ है, लेकिन पयोमुखम, उसके मुख पर पय यानी दूध का लेप है। घड़ा है जो विष से जहर से भरा है, लेकिन उसके मुख पर दूध का लेप है। तो इस प्रकार के मित्र को छोड़ देना चाहिए। अगला श्लोक है, अनुकूले विदौ देयम यतः पूरिता हरि, प्रतिकूले विदौ देयम यतः सर्व हरिष्यति। अनुकूले विदौ देयम, विदौ यानी भाग्य के, अनुकूल यानी अनुकूल होने पर भी, देयम यानी देना चाहिए, भाग्य के अनुकूल होने पर भी देना चाहिए। यतः क्योंकि पूरिता हरि, सब देने वाला भगवान है। भाग्य के अनुकूल होने पर भी मनुष्य को दान करना चाहिए, देना चाहिए, क्योंकि सब देने वाला भी हरि यानी भगवान ही है। प्रतिकूले देयो विदौ देयम, विदौ यानी भाग्य के, प्रतिकूले प्रतिकूल होने पर भी, देयम यानी देना चाहिए, यत यानी क्योंकि, सर्व हरिष्यति सब कुछ लेने वाला, सब कुछ नष्ट करने वाला भी भगवान ही है। विदौ देयम, भाग्य के अनुकूल होने पर भी देना चाहिए, क्योंकि सब देने वाला भी भगवान है। और प्रतिकूले विदौ देयम, भाग्य के प्रतिकूल होने पर भी देना चाहिए, दान करना चाहिए, क्योंकि सब कुछ नष्ट करने वाला भी भगवान ही है। अर्थात भाग्य अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, मनुष्य को हमेशा दान करते रहना चाहिए। अगला श्लोक है, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परम तप, अहिंसा परम सत्यम, यतो धर्म प्रवर्तते। अहिंसा ही परम धर्म है, परम धर्म है, श्रेष्ठ धर्म है। अहिंसा श्रेष्ठ धर्म है, अहिंसा ही श्रेष्ठ तप है, अहिंसा ही श्रेष्ठ तप सत्य है, अहिंसा ही श्रेष्ठ सत्य है। यतो धर्म प्रवर्तते, यतो यानी जिससे, अहिंसा से ही धर्म प्रवर्तते, धर्म चलता है, अहिंसा से ही धर्म चलता है। अहिंसा श्रेष्ठ धर्म है, अहिंसा ही श्रेष्ठ तप है, अहिंसा ही श्रेष्ठ सत्य है। इसीलिए कहा गया है यतो धर्म प्रवर्तते, इसीलिए अहिंसा से ही धर्म चलता है। अगला श्लोक है, आततायिनम आयंतम हन्या देवा विचार्यन, न आतताई वधे दोषो हंतुम भवति कश्चन। देखिए क्या कह रहा है इसमें कवि, कि आतताई को, आते हुए शत्रु को, आतताई का अर्थ इसमें आपको बताया है, आतताई एक तरह से शत्रु के समान होता है। तो आते हुए शत्रु को, आयंतम यानी आते हुए, आतताई यानी शत्रु को देख करके, बिना देवा विचार्यन, बिना विचार के, हन्या यानी उसे मार देना चाहिए। आते हुए शत्रु को देख करके बिना विचार किए हुए उसे मार देना चाहिए। क्यों मार देना चाहिए? आतताई ने बधे, आतताई यानी शत्रु के वध करने में न कश्चन दोषो भवति, किसी प्रकार का कोई दोष नहीं होता है। आतताई का वध करने में, शत्रु का वध करने में, उसको मारने वाले का कोई भी दोष नहीं होता है। तो दोबारा देखिए, आतताई को यानी शत्रु को आता हुआ देख करके हन्या देवा विचार्यन, बिना किसी विचार के उसे मार देना चाहिए। आतताई ने वधे दोषो, आतताई के वध करने में हंतुर्भवति कश्चन, मारने वाले का कोई दोष नहीं होता है। आतताई यानी शत्रु का वध करने में मारने वाले को कोई दोष नहीं होता है। अगला श्लोक है, गोपाल सांघिक कृष्ण रामो बानर सांघिक सदभिक्षु सांघिको बुद्ध महात्मानो ही सांघिका। देखिए, गोपाल सांघिक कृष्ण, गोपाल है, ग्वालों के संग यानी समूह का संबंध कृष्ण यानी कृष्ण से है, ग्वालों के समूह का संबंध कृष्ण से है। बानर सांघिक राम है, और बंदरों के समूह का संबंध राम से है, बंदरों के समूह का संबंध राम से है। सद भिक्षु सांघिको बुद्ध है, और भिक्षुओं के समूह का संबंध बुद्ध से है, महात्मा बुद्ध से है। और भिक्षुओं के समूह का संबंध भगवान बुद्ध से है, महात्मानो ही संघ का, क्योंकि जो महात्मा व्यक्ति होते हैं, जो महान पुरुष होते हैं, वो समूह में रहना ही पसंद करते हैं, वो समूह में ही रहते हैं। पुनः देखिए, ग्वालों के समूह का संबंध कृष्ण से है, बानरों के समूह का संबंध राम से है,
और भिक्षुओं के समूह का संबंध भगवान बुद्ध से है, क्योंकि महात्मा व्यक्ति, महान पुरुष हैं, वो समूह में रहना ही पसंद करते हैं। तो ये जो सुभाषित रत्नानी जो पाठ है वो पूर्ण होता है। आशा है आप सबको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया है। धन्यवाद। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम।